अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं लाहौर रंग की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन। बल्कि ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ईद के रंग लाहौर रंग के संग। कैसे हैं आप सब लोग, किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं? और मेरी तरफ से और लाहौर रंग की जानिब से अहले लाहौर, अहले पाकिस्तान, अहले इस्लाम और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि मेरे बहुत प्यारे जो गिला करते हैं हमेशा अब्रॉड हैं, मैं उनका नाम लेके इस बार उन्हें मुबारक कहना चाहूँगी। काशिफ खान है UAE से, फ़िया खान और मेरा बहुत प्यारा भाई और दोस्त अनायतुल्लाह खान अलमारूफ चांद, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा किया जाए जिनकी वजह से ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है। तो हमारे साथ ताउन किया है, हम शुक्रगुज़ार हैं मैनेजिंग डायरेक्टर गार्ड ग्रुप जनाब शहजाद मलिक साहब से कि उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के प्यारे प्यारे मेहमानों की जानिब और जानते हैं कि वो ईद पे क्या स्पेशल एहतमाम कर रही हैं, क्या खाने पक रहे हैं, किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी मेरी राइट साइड पे जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत दफ़ा आप इनको देख चुके हैं स्क्रीन पे। और अगर हेल्थ की बीट की मैं बात करूं तो मैं कहती हूँ कि थरथल्ली मचाई हुई है इन्होंने, चाहे कहीं पे नकली अद्वियात का मसला हो या फिर अद्वियात मिल ही ना रही हो, या कहीं पे कोई जाली डॉक्टर जो है काम दिखा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं पे कोई करप्शन हो रही हो, फ़ौरन पहुँच जाते हैं और जनाब ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं, बड़े स्कैंडल इन्होंने निकाले हैं और आज ईद शो में हमारे पास मौजूद हैं। टाइम बड़ा इनके पास कम होता है, बड़ी जो है रिक्वेस्ट के साथ हमने आज इनवाइट किया है जनाब मियां नवीद साहब। अस्सलाम बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको, खैर मुबारक आपको और भी थैंक यू मुबारक। सो मच कि आपने टाइम दिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा, उनको आप देख चुके हैं बहुत दफ़ा, बड़ी इन्वेस्टिगेटिव सी स्टोरीज़ देती हैं और मुझे तो हमेशा वो इन्वेस्टिगेशन ही करती हुई नज़र आती हैं। तो मैंने बड़ी जब रिक्वेस्ट की तो अभी भी रिकॉर्डिंग सी जो है वो आई है वापस, मैंने कहा आए ज़रा आपके साथ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ज़रा हमारे शो में आए। जनाब मोहतरमा तहमीना शेख साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। बल्कि तमाम लोग जो इस सेट पर बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों को भी ईद मुबारक। बहुत ज़बरदस्त और अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आपसे बड़ी मज़े की मैंने बातें करनी है। और अब हमारे जो लेफ़्ट साइड के ऊपर पहले मेहमान हैं मेरे, बड़े ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, गाते हैं तो छा जाते हैं, लोग नाचने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत थोड़े टाइम में लंबी स्ट्रगल की है लेकिन नाम बनाया है, जनाब अहमद नवाज़, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और लाहौर रंग का मैं बेहद मशकूर, और स्पेशली मुझे पता चला कि आज यहाँ पे ईद बन रही है तो मैंने कहा मैं भी ज़रा जाके कलेक्ट कर लूँ। तो माशाल्लाह आज खूबसूरत चेहरे यहाँ पे डॉक्टर साहब को तो जिस तरह पकड़ते हैं, मुझे पता है कि मुझे डर लगने लग गया कि मैं कितने गलत इंजेक्शन लगा बैठा था। नहीं, आप तो लोगों को एंटरटेनमेंट देते हैं ना। हाँ नहीं, माशाल्लाह से आप तो एंटरटेनमेंट के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो तो चाहिए हमारे माशरे को इस वक्त जो सूरत हाल है। अहमद नवाज़ के साथ तशरीफ़ रखती हैं, बड़ी ही क्यूटी और बड़ी छोटी सी यंग एज में इन्होंने बड़ा नाम बनाया है अपना। ये ज़रूर पूछेंगे इनसे कि FSC प्री मेडिकल में इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद चलते चलते यूटर्न लेते हुए शेफ़ कैसे बन गई। शेफ़ सालिका खान, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आज आपको पता है वो घर से बड़े खाने बनाकर लेके आए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए पता चला था जी, बड़े तो करें फिर बिस्मिल्लाह शुरू करें। मैं भी वही सोच रहा था कि सर टेबल खाली लग रहा है तो जरा या कुछ नहीं, वो गर्म होंगे तो आएंगे ना हमारे टेबल पे, खाना तो गर्म ही अच्छा लगता है। नवीद आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। जी बिल्कुल। आप आज भी मुझे लगता है कि शायद फील्ड से ही कहीं से निकल के आ रहे हैं या फिर ईदें मिल के आ रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। थोड़ा बताइएगा मुझे कि ईद का मज़ा अब कैसा है और बचपन में कैसा था। देखिए जी, बचपन की ईद तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी और वो तो मेरा ख्याल है कि हम मिस करते हैं हमेशा। उस ईद में ईदी मिलती थी, ईदी मिलने के बाद फिर जो है उसको किस तरह इस्तेमाल करना, फिर उसका सारा खर्च करना, खर्च करने के बाद फिर दोस्तों के साथ निकलना, वो बड़ी शरारतें होती थी। और बड़ा जो है ना वो एक होता था कि चलो ईद आ रही है, चांद रात के साथ आगे ईद। फिर लेकिन अब जैसे जैसे फिर इंसान जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ता है तो आपको पता है कि फिर मैं इधर चैनल का ब्यूरो चीफ भी हूँ, तो उसके साथ फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, फिर अपने बच्चे, तो फिर ये सारी सूरत हाल है कि चेंज हो जाता है। अब फिर अपनी ईद तो है लेकिन बच्चों की ईद जो है वो उसको बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों की अच्छी ईद बनाएं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें। लेकिन फिर भी जो है वो मैं बचपन की ईद को प्रेफर इसलिए करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट थी, मज़ेदार थी, जिम्मेदारियाँ नहीं थी और कुछ पता ही नहीं था, वो तो हमेशा ये बात तो आपने दुरुस्त कही। जब से आप माशाल्लाह से प्रमोट हुए हैं, न्यू TV के ब्यूरो चीफ बने हैं,
बिल्कुल ही टाइम नहीं होता आपके पास, और शुक्र है कि आज आपने टाइम निकाला। असल में एक तो ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो नेशनल चैनल है, एक लोकल चैनल है, फिर एक अखबार है, तो एक बड़ी टीम है मेरे साथ। और आपको पता है कि एक बड़ी टीम को चलाना और एक टीम वर्क होता है ना, तो उसको चलाना एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो क्योंकि इससे पहले जब मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ था तब भी मैं समझता हूँ कि इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे ही मुझे चैनल की जानब से प्रमोट किया गया, मैं ब्यूरो चीफ हुआ, तो मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। और मैं अब ईद पहले भी और माशाल्लाह एहसन तरीके से आप निभा भी रही हैं माशाल्लाह। पहले भी जो है वो इसी दफ्तर में तकरीबन पिछले 15 साल से मैं सारी ईदें जो है इसी दफ्तर में मैंने गुजारी। मुझे इस दफ्तर में तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, एक लाइफ का हिस्सा इसमें मैंने सेलिब्रेशन बनती है। तो बिल्कुल यकीनी तौर पर ये एक बड़े एजाज़ की बात है। मुझे इस चैनल ने जो है वो, मैं यहाँ पर इंटर्नी रिपोर्टर आया था और आज मैं ब्यूरो चीफ हूँ, तो मेरे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। और यहाँ पर ईद फैमिली की तरह ही हम गुजारते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दफ्तर में, क्योंकि 15 साल गुजारने। मैं तो ये अपने हमेशा जितने मेरे कोलीग हैं, मेरे रिपोर्टर्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि हम यहाँ पर एक फैमिली है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ घर जाकर रात को सोना है, यही बात तो है, सारा टाइम तो हम सारा गुजारते हैं इधर। तो ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से आप निभा भी रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल यकीनी तौर पर अल्लाह करे निभाते हैं और कामयाब हों। तमीना आपकी तरफ आती हूँ, ईद के बारे में बताइए, बचपन में कैसी थी और अब कैसी है? चल के आएंगी कि बातों में आएंगी? बचपन की ईद भी बहुत मज़े की होती थी, अब की ईद भी बहुत मज़े की होती है, लेकिन जहाँ बचपन की बात आ जाती है वहाँ पे वही नवीद साहब वाली बात है कि बेफिक्री होती है। हाँ। आपने ईदियाँ इकट्ठी करनी है। बचपना एक ऐसी चीज़ है, मासूमियत एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी के पास भी जाते हैं, ईदी निकाले जी, ईदी दे दे। अब आप किसी को कह सकती है ईदी दो? नहीं कह सकती ना। यही बात है। तो स्पेसिफिक रिश्ते हो जाते हैं। जाहिर है वक्त के साथ साथ इंसान चेंज भी हो जाता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब ईद होती थी हम अम्मी से रोज पूछते थे, अम्मी आज कितने दिन रह गए? अम्मी बताती थी आज 8 दिन रह गए, आज 7 रह गए। तो जो चांद रात होती थी, पूरी रात खुशी से नींद ही नहीं आती थी। और मेहंदी लगवाने जाते थे, मेहंदी लगवा के आते थे, नींद आ रही होती थी, लेकिन वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे कि कहीं मेहंदी खराब ना हो जाए। जब सुबह उठते थे तो वो कहीं ना कहीं से खराब हुई होती थी। सुबह 6 बजे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने रोना पिटना डाला होता था, मेरी मेहंदी खराब कर दी। हालांकि खराब आपने खुद ही की होती है। यस, खराब खुद की। वो नींद में हो जाता था ना, हाथ मेरे तो एक दफा यहाँ लग गई थी ना। अब ईद वाले दिन देखे मैं कहूँगा मैं कैसे साफ करूँ इसको, तो हो जाता था ऐसे। हमारी एक्साइटमेंट जो भी है, हमारे फेस्टिवल बहुत मजे के माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब जब बड़े हो गए तो अब जाहिर है जिम्मेदारियां हैं, मामलात हैं। आपने आज याद किया, बजट बनाना पड़ता है कि इतनी दी बटनी है तो वो पूरे करके रखो। बिल्कुल जिम्मेदारियां बन जाती हैं सारी, लेकिन बहुत मजे की है। ऐमन नवाज, बचपन की ईद कैसी गुजरी? मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे मोहतरम सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये ईदी का आगाज़ करें। अच्छा। हम सबको जो है वो 5-5 हज़ार रुपये दें। अच्छा। ताकि हम जो है वो कुछ कपड़े नए खरीद लें आज के लिए। तो सर हम ही भर दें ना? अब हम ही भर दिए जनाब। चलो शुक्र। अच्छा, आपसे ईद अच्छी है? नहीं सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। और स्पेशली मैं ईद का बताना चाहूँगा कि जो बचपन की ईद का एक मज़ा था कि तीनों दिन के सूट सिलवाना, कि आज जो मैंने पहले दिन ये पहनना है, दूसरे दिन ये पहनना है, तीसरे दिन जो है वो तीसरा सूट होना चाहिए, और ये नमाज का अलग, शलवार कमीज़ अलग, और जो है वो उसके बाद पैंट शर्ट पहनना, जेंटलमैन बनना है जी, ऐनक शैनक लगा के, और वो प्रॉपर। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब जो है लोगों ने इस चीज़ को ना बड़ा मुख्तसर कर दी है। अगर आप पहले तो किसी को आपको तशनगी होती थी कि यार मुझे सुबह सुबह उससे जाके ईद मिलनी है, गले मिलने, मुझे उससे जाके गुजारते हैं। अब सिर्फ क्या नमाज पढ़ते आते हैं और मीठा खाते हैं, बच्चों से जो है 2-4 मिनट बात की और हल्ला गुला किया थोड़ा बहुत, जो है उसके बाद फिर वो ऐसा सोते, रात को उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा किसी रेस्टोरेंट में खाना शाना खिलाया, फिर वापस आ। अब जो ईद है ना वो बड़ी मुख्तसर सी हो गई है। अब जो है ना वो विश भी जो है वो व्हाट्सएप पे कर देते हैं कि लो जी आपको ईद मुबारक मेरी तरफ से। वो बोलने वाला भी अंदाज खत्म हो गया, सिर्फ एक कार्ड भेज देना। पहले वो आपको पता है वो कार्ड्स आया करते थे, ईद कार्ड्स जो है उसकी शॉपिंग हुआ करती थी, उस पर लिखा रहता था डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, और ये तो वो चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। वो कार्ड की चॉइस करना, वो किसी भी डोंकी बनाना, किसी भी बंदर बनाना, वो इंडियन एक्टर बड़े आते थे उन दिनों कार्ड्स के ऊपर। अब वो ख़त्म हो गई हलचल ही। अच्छा देखें, पूरा रमज़ान गुजरा और बड़ा क्विक गुजरा, पता भी लगा। अब ईद के जो 3 दिन है ये भी यूं ही है, पता नहीं लगेगा मतलब तेजी से गुजर रहा है। फिर जो है वो पहले तो एक दिन गुजारना अजाब हो जाता था कि उन 2 कदों बजने ने
सर ये चीज़ हो गई है, ईद बड़ी मुख्तसर हो गई है। मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ। अपने बचपन की पहली ईद जो आपको याद है वो शेयर करें जरा, कितनी ईदी मिली थी और क्या क्या किया था, क्या खाया मुझे था? पहली ईदी जो मिली थी वो मिली थी 10 रुपये। पकौड़े समोसे खाए होंगे, बोतल पी ली होगी। वही आपको पता है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो अपने अब्बा को सल्यूट करते हैं, अगर उनके आगे मैं सजदा भी करूं वो भी कम है जी माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान जितनी शोबिज़ मेहनत की है इंडस्ट्री का। नवाज अंजुम साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने हमें इतना कुछ नवाज दिया कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग इतने यानी कि नहीं थे कि सब चीज़ें हम जो हम अवेल कर सकते या कुछ खा सकते या कुछ पी सकते या कुछ ले सकते, तो हम लोगों ने बड़ा एक ना अजीब सा माहौल देखा उनकी है। बड़ी एफर्ट है तो माशाल्लाह। अल्लाह ने अब्बा को इतनी सलाहियत दी कि उन्होंने हमें उस माहौल से निकाला और लाहौर लेकर आए और हम लोग स्टेबल हुए यहाँ पे और अच्छी पढ़ाई की। और मैं एज अ बैंकर भी रहा हूँ, मैं निजी बैंक हाँ में जी, काम भी माशाल्लाह। करता रहा हूँ और उसके अलावा फिर जो है वो अपने कैरियर को इसको प्रेफर और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं अपने कैरियर को। और हम आज आपसे बड़े मजे के गाने भी सुनने वाले हैं। बिल्कुल लाजमी। और मुझे तो बड़े फेवरेट है आपको जो सॉन्ग आजकल गा आपने रहे भी हैं। पर गाना 500 रुपये देना है। हाँ जी सही है, आज मैं इतनी इकट्ठी करने निकलिया था, ठीक है। मुझे मंजूर है। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं शेफ सालिका खान की जानिब। अब बताइएगा इनसे वैसे मैं क्या बचपन पूछूं, इनका तो अभी भी बचपन चल रहा है। चलिए पहली बताएं ईद का जी। पूछ रहे ना इनसे, पहली ईद कैसे गुजरी? हाँ, पहली ईद कोई जब यादगार ईद बता दें थोड़ी सी होश आया जिसमें होगा कि इस आपकी वक्त- मामा ने आपसे ईदी ना ली हो वापस कि मुझे पकड़ा दो, बाद में खर्च करेंगे, कुछ और ले लेंगे, मुझे जमा करा दो। इसका मतलब है कि आप जो है ना आप यही काम चोर करती की हैं। गाड़ी बंद चले बताइए। पहले तो ईदी नहीं होती थी कि वो अम्मियाँ वगैरह नहीं रखी थी। हाँ, कोई आ जाता था इस तरह से अब्रॉड से, कोई मामू या इस तरह से आ गए तो वो ईदी दे देते थे, तो अम्मा जो है वो ले लेती थी हमसे ईदी। अच्छा, उनको ना कम फील होते थे वो पैसे क्योंकि करेंसी डिफरेंस की वजह से इनकी मौजें लग जाती थी। तो वो ठीक हो अम्मा गया। जो है ना अपनी अलमारी में बंद कर लेती थी, कहती थी जब चाहिए होंगे तो मुझे बता देना। हाँ, फिर वो फिर पैसे आज तक कभी दोबारा मिले नहीं। ओए बिल्कुल ओए ऐसे ही है। ओए, बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। अच्छा, कभी जो खुद खर्ची है उसमें से क्या क्या लिया है? ज़्यादा तो इस तरह से कुछ होता नहीं था, छोटे होते बस एक्साइटमेंट होती थी। वो लंबा सा पर्स पहन के घूमने हाँ, जाती थी बिल्कुल फ्रेंड्स के ऐसे, साथ, तो कुछ तो खाया होगा ना बाइट से। ऐनक लगा के पिंक कलर एग्जैक्टली। बस यही जाके चिप्स वगैरह खा लिए, बोतल पी वो ली, झूले भी तो आते थे जिसमें लाहौर इस्लामाबाद रावलपिंडी लिखा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी लिए होंगे। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮਰ ਲੱਗ रहा नहीं, अब भी आती है नहीं, अब भी आती है। ईद पे आती है अब भी। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अब ये देखिए, मैं मज़े की बात शेयर करती हूँ आपसे, ये मुझे ज़्यादा पुरानी कह रहे हैं, मुझे इसलिए जस्टिफाई करना पड़ रहा है। अभी मेरी गली के अंदर DHA मेन बुलेवार्ड, गलियों के अंदर ऊँट वाला फिर रहा है जी, बच्चों को झूले दिला दो। हमने तो ये गाँव में देखे थे, अब वो शहरों में आ चुके हैं। क्या बात है, वो डोली भी आती है ना। हाँ, सारा कुछ ही आ रहा है। नहीं इतनी पुरानी नहीं है आप, इतनी हाँ, देखो। जस्टिफिकेशन ना दें आप। हाँ अब मेरा ख्याल है अब अहमद नवाज से रिक्वेस्ट करेंगे मजे मजे का कोई गाना सुना दे जरा। आज जी ईद का बिल्कुल, दिन है, आज ईद का देख माहौल रहे है हैं और आपके एक फैन बहुत ही आपको। खूबसूरत गाना जो है आप सबको डेडिकेट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका बेहद मशकूर कि आपने मुझे जो है Thank वो you so much. नजराना दिया। और जी वेलकम बैक नाजरीन, और यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा इनकी फील्ड के हवाले से। काम बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत बिजी शेड्यूल्ड होती है। और जो हमारे आज के दो ख़ास गेस्ट हैं वो चूँकि एंकर भी हैं और बड़ी जिम्मेदारियों से गुजर रही है, तो मियां नवीद आपसे जानूंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके दो खास क्यों गेस्ट है, चार खास होने चाहिए। जो फील्ड में मैंने कहा इस तरह से ही कर रहे हो, उनकी अपनी फील्ड, वो अपनी फील्ड में नंबर 1 है, वो अपनी फील्ड में। नहीं ये भी है बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਭਾਜਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, पूछे नहीं मुझे पूछे। बताएं कि आप दौड़े लगवा रही हैं डॉक्टरों की, क्वैक जो हजरात हैं उनकी, तो कभी कोई मज़े का इंसिडेंट तो सुनाए ना जो हुआ हो आपके साथ। देखिए जी, ये कुछ अर्सा कबल ही हुआ है। एक डॉक्टर था, वो डॉक्टर भी नहीं, उसको अब डॉक्टर क्या कहें, मैं तो उनको मैकेनिक कहता हूँ। एक मैकेनिक था, अच्छा एक क्वैक जाली डॉक्टर। तो मुझे पता लगा कि उसको ना सील कर दिया है, तो मैं अपनी टीम के साथ चला गया। अब उसने चोरी कर रहा था काम, एक बंदा खड़ा किया हुआ था, तो जो है वो बिल्कुल अलर्ट था कोई आ ना जाए टीम। तो हमने ना वो उसकी रैकी करके, जब जो है वो एक पेशेंट आया तो मैंने उसके साथ ही जो है ना वो मेरे माइक वगैरह लगा हुआ था, तो मैं अंदर चला गया, उसे नहीं पता लगा। अंदर जाके मैंने जो है वो डॉक्टर को पकड़ा, तो पीछे से उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। कैमरा मैन मेरे बाहर थे। अच्छा, मैंने उनको जो है वो पकड़ के अंदर ले गया। अच्छा, डॉक्टर को पकड़ लिया मैंने, जाली डॉक्टर को। मैंने कहा जी क्यों कर रहे हैं आप सारा कुछ? अच्छा, उसने पहले तो मुझे थोड़ा सा ब्राइब देने की कोशिश की कि आप पैसे पूसे ले लें तो जान छोड़े। मैं कहा नहीं पैसे नहीं, आप आए। मैं उससे ना बातें सारी निकलवा रहा था। जैसे ही वो ना बाहर आया
तो उसने मुझे धक्का दिया और वो भाग पड़ा। हाँ वो बिल्कुल। अच्छा मैं भी उसके पीछे, आप उसके पीछे भागे, मैं भी पीछे उसके भागा, देखिए बिल्कुल। कोई 1 किलोमीटर भागे हम, तो मुझे भी फुल सांस, उसे भी। अच्छा मैंने उसे कहा यार भागने की क्या जरूरत है, मुझे भी सांस चढ़ा हुआ, तुम्हें भी। अच्छा मैंने पकड़ लिया, वापस आ गए। फिर उससे थोड़ी सी बात हुई तो मैंने कहा भागना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहता नहीं भागना नहीं, आप बात करें, तो आप मुझे जो करना चाहते हैं चेक करें। मैंने कहा ठीक। अच्छा उसके बाद मैंने कहा नहीं भागोगे? कहता नहीं। फिर फिर दौड़ लगा उससे मैंने फिर पकड़ लिया। तीसरी दफ़ा उसे मैंने पकड़ के फिर उसके क्लिनिक में लेके आया हूँ। तो मैंने कहा जी अब अगर आपने भागना तो मेरी आपके साथ पूरी दौड़ है। हाँ, सही बात। अगर आप मुझे क्रॉस कर गए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा वो फिर दौड़ लगा दी। हमारा हीरो माशाल्लाह। अच्छा फिर मैंने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जो अहल इलाका आगे, फिर हमने टीम को बुला के उसको सील कर दिया। तो ये एक रिसेंटली वाक़या था कि जो जाली क्वायक हैं, जो जाली डॉक्टर हैं, जो मकैनिक है, ये इंसानी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको पकड़ना ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है कि मुझे जितना पता है शायद आम लोगों को इतना पता नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखता हूँ कि जो इनके हाथों बेचारे जो है वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके टीचिंग अस्पताल में जब आते हैं तो वहाँ पर फिर उनकी बचत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। अच्छा एक और मैं ये आपको इस प्रोग्राम में अवेयरनेस के लिए एक बड़ी ये बात बताना चाहता हूँ कि लोग जो है वो अब जो सर्जन है, एक अंडर मैट्रिक बंदा जब सर्जरी करेगा तो वो आप मुझे बताएं कि वो कितना बड़ा ब्लंडर करेगा। तो ये काम शुरू हो चुका है। लोगों को कम से कम जब किसी गायनी के डॉक्टर के पास जाते हैं या सर्जन के पास जाते हैं तो चेक कर लें कि ये कितना पढ़ा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है, और वहाँ पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन का नंबर भी चेक कर लें ताकि वो बच जाएं। मैं बहुत सारे मरीजों को मरते हुए देखा है कि जो एक अंडर मैट्रिक क्वैक के से अपना ऑपरेशन करवा के वो अपनी ज़िंदगी की बाजी याद करता है। अच्छा तो ये ऐसे मैं आपकी बात को आगे जो है वो बढ़ाऊँगा कि आजकल जो डिस्पेंसरी के ऊपर जो लड़के खड़े होते हैं ना, जो फैमिली जो नहीं अफोर्ड कर सकती, वो उनसे जाके इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो इंजेक्शन वो बड़ा ख़तरनाक काम है। आपको कोई इंजेक्शन लड़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जिससे ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ भी है कि कुछ बच्चों की जो है डेथ हुई है और कुछ फैमिलीज़ की इस तरह डेथ हुई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इस चीज़ को समझे और आपको वो आगे रेफर। अच्छा लोग इसमें आगे एक हमें देते हैं कि जी हम जो है वो जाते हैं और अस्पतालों में रश होता है, कोई हम इनके पास चले जाते हैं, थोड़े पैसे लेते हैं, लेकिन वो स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आपके गुर्दे फिल कर रहे होते हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर लाइन में ला के आप चेक करवा लें, अगर आपको वाकई आपके पास पैसे नहीं है तो सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री है, आउटडोर में जाएं और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सर हाँ, एक अगर लाइन है लंबी तो थोड़ा सा अगर आप तो बेहतर हो गया, कर लेंगे काफी बेहतर हो तो मेरा ख्याल है कि वो आप सर बाहर के मुल्क में ना आज भी जो है ना वो बंदा जब मरने के मुकाम पे आ रहा था ना तब वो इंजेक्शन लगाते हैं। ये तो है। उससे पहले जो है वो पैनाडोल का इलाज है उनके पास। वहाँ पर तो हम भी कई दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं, वो तो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के कोई चीज़ आप खरीद ही नहीं सकते। इवन दुबई में इस तरह हुआ है और बहुत सारे ममालिक में। ये तो एक बस यही है कि जी इससे जो है बेचारे जो मुतासर होते हैं उनको पता लग जाता है, जो करवा रहे होते हैं उनको जब होगा कोई मसला तो फिर उनको भी पता लगता है। इसलिए ईद का दिन है, गुफ्तगू संजीदा हो गई। अब मैं तहमीना की जाना पड़ूंगी। तहमीना, बड़ा अच्छा काम किया आपने माशाल्लाह, काफ़ी चैनल्स में किया है। बीट बड़ी आपने मुश्किल चूज़ किया, मैं ये समझती हूँ खातून के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और जिस तरह से आप बात कर रही होती है, मुझे लगता है कि सवाल करते करते आपने अभी उसको चपेड़ काट के मार देने तो कितना मुश्किल लगा या अब आसान हो गया है? नहीं, स्टार्टिंग में जाहिर है चीज़ें जब न्यूली आप स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मेरी पर्सनली ये नेचर है, शुरू से इस तरह की आदत है कि मुझे जब कोई काम मुश्किल लगता है तो फिर मेरी वो जिद बन जाता है। और मैं ये कहती हूँ कि अब इसको मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। जब वो परफॉर्म हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड, मिल जाती है। ये बात है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन अब तो रूटीन बन गई है। हाँ जी, मुझे पैशन है। मैं हर प्रोग्राम को इस नीयत से करती हूँ कि मैंने आज इस प्रोग्राम से क्या सीख के निकलना है। एक बात तो ये। दूसरा, मुझसे अक्सर मेरे जो जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, हल्का अहबाब है, वो कमेंट्स में भी ये पूछ रहे होते हैं कि आप मैसेज कैसे दे देती हैं। मेरी आदत है, मैं हर प्रोग्राम के एंड पर एक बड़ा ज़बरदस्त सा छोटू सा, मेरी आदत है, छोटा सा एक मैसेज जरूर कॉन्वे किया जाए ताकि लोगों को इस हवाले से पता चल जाए। गाइडलाइन मिल जाती है, जैसे मियां साहब ने इतनी अच्छी गाइडलाइन दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो जाहिर है जब आप मैसेज देते हैं तो मैसेज मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको पता कैसे लग जाता है कि यहाँ पे ये मैसेज होना चाहिए। तो जाहिर है जब आप अब हम इस हॉल में बैठे हुए, मियाँ साहब बैठे हैं, हमारे बड़े प्यारी सी वो मिस पिंक मैं उसने कहूँगी बड़ी प्यारी लग रही है, अट्रैक्ट कलर पहना हुआ है, हमारे साथ बैठे हैं, सिंगर बड़े अच्छे बैठे हैं। तो इस माहौल में जब हम घंटा 2, 3, 4 गुजारेंगे ना तो हम इस माहौल को भांप जाएंगे। इस माहौल में होने वाली अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ हमारी
समझ कर में आ लेंगे ना, जाएगी। ऑब्जर्वेशन ही एक्चुअली तो साफ इतना होता है। बड़ा इशू जो है वो कैसे क्रिएट हो गया, उससे मैसेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जो मैं आवाम को दे रही होती हूँ। तो मुझे अपने काम को करने का मजा आता है। जिस दिन तौबा इस्तग़फ़ार में अगेन तौबा इस्तग़फ़ार, जिस दिन क्राइम की कोई बड़ी खबर ना हो, मैं कहती हूँ आज कुछ नहीं हुआ। बस वो आदत है ना आपकी, वो बढ़ गई हुई है फील्ड में काम कर आदत हो करके गई, हाँ। कि वो उस दिन आपको लगता है आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई रिपोर्टिंग इस तरह की नहीं आई आदत आपके हो पास। गई है ना, रूटीन तो अच्छी बात नहीं है, क्राइम कम हो जाए। नहीं, क्राइम कम होना चाहिए। मैं अक्सर लोग मुझे ये भी पूछ रहे होते हैं, अच्छा आपने ये प्रोग्राम कवर किया था वहां पे भी ऐसा हो गया। मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ क्राइम फ्री पाकिस्तान बनाने की, अल्लाह करे कामयाब हो अभी जाए। मैं नवीद की बात की तरफ आऊंगी। आपने कहा जी क्राइम कम नहीं हो गया, मैं आपको मजे की बात बताऊं, कितने क्राइम है जनाब मुझे रिपोर्ट ही नहीं होते। यकीन कीजिए हजारों की क्राइम तादाद में है और वो घरेलू लेवल के ऊपर होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होते, और वो रिपोर्ट हो तो पता नहीं बने क्या हमारा। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक है। देखें अच्छा, जी, तलाश में सफर करते करते, पुकार से तलाश में, फिर तलाश करते करते पुकार में, बड़ी मजे की प्रमोशन हुई है आपकी, थोड़ा शेयर करें। हाँ बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइनिंग दी थी इस चैनल को तो यहाँ पर मैंने पुकार में ज्वाइनिंग दी थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा पुकार के साथ, तकरीबन 1 साल का। फिर उसके बाद नई ऑफर आई लाहौर रंग के लिए कि जी तलाश जो है उसको जीरो से लेकर चलना आपने है पुकार प्रोजेक्ट इतना को। अच्छा किया कि आपको तलाश मिल गया ये कहीं। हाँ ऐसे कह लें आप। फिर तलाश को तकरीबन लगभग 1 साल किया और अब अगेन दोबारा से पुकार पे हो तो मेरा मुझे जो बहुत आप से- अच्छा कर देती हूँ फिर आगे आप चली जाती हैं। बस ऐसे ही है, किस्मत जहाँ ले अल्लाह जाती आपको और है। तरक्की और कामयाबी दे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों नहीं डाल रही हैं आप? डालें ना, मुझे डाल सेवियां डाल के अहमद को लग रही है भूख, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार अहमद आपको और करना पड़ेगा। और वाकई सवैयां बिल्कुल तैयार हैं, यकीन जानिए आपको खिला के पैक ही भेजेंगे। करवा आपको खिला के भेजेंगे, खिला के टेंशन नहीं। भेजेंगे आपको। अच्छा अहमद मुझे बताइए कि आप इतने थोड़े से वक्त में माशाल्लाह बहुत जल्दी आगे आए। आपके जो फादर हैं वो तो एक फिगर है ही है माशाल्लाह, लेजेंडरी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा नाम बनाया अपना। तो आप भी इसी सफ़र के ऊपर चल पड़े और अपने सिंगिंग को चूज़ किया। आवाज़ तो आपकी अच्छी है ही, बैंकर भी आप रही हैं, तो बैंक में नोट गिनते गिनते गाना कब शुरू हुआ? बिल्कुल मैं ये भी शेयर करूंगा, जो आजकल के लड़के जो ये कहते हैं कि यार हम रात को कुछ ऐसा करें कि सुबह हम लोग हिट हो जाएं, सुपरस्टार हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक तवील मेहनत होती है और जो कि आर्टिस्ट आप देख ले कि आतिफ असलम, अली ज़फ़र जो है वो इस मुकाम पे हैं, हमारे पाकिस्तान के नाम को पूरी दुनिया में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो उनके पीछे एक तवील मेहनत है, 30-30 साल की मेहनत है, तो वो एक रात में नहीं बने। तो जो अब्बा ने मुझे इस चीज़ के ऊपर देखा कि यार तेरे अंदर एक टैलेंट है, तो मैंने एक अंतरास्थाई बनाया। तो अब्बा ने जो हमसाया मुल्क में दलेर मेहंदी साहब को भेजा, तो उन्होंने कहा आप बताएं कि इसको क्या लेके आना चाहिए, क्योंकि अब्बा की उनके साथ बड़ी यारी है। तो उन्होंने एक पूछ लिया कि यार अच्छे जो है वो प्लेटफॉर्म पे काम करते, तो इनसे मशवरा ले लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको लेकर आओ फील्ड में और अच्छे लेवल पर लेकर आओ। तो लेकिन अब्बा ने ना मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो उंगली पकड़ के कहा कि बेटा ये मैं यहाँ पे तुम्हें एंटर कर रहा हूँ फ़र्स्ट टाइम, उसके बाद मैं कभी तुम्हारी जो है वो किसी को नहीं कहूँगा, सिफारिश नहीं करूँगा, जो तुमने करना खुद करना है। वो दिन है, आज का दिन है। मेरे अब्बा ने किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि यार मेरे बेटे को बुलाएं। अपनी मेहनत से मैंने खुद जो है वो स्ट्रगल की, सब कुछ किया। अब जो है वो ये मुकाम आ गया कि मैं अपनी सिंगिंग में तो कर ही गया, लेकिन अब जो है वो ड्रामाज, फिल्म्स और इन चीज़ों को भी देख रहा हूँ। अपने जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल जो है मैं अपना कॉमेडी एक शो भी शुरू करने जा रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो अदर निजी टीवी पे जो है वो मैं एज अ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ बड़े लोगों के साथ। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है, ये बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह इसी तरह आपके सफ़र। मेरा मकसद कहने का आपको ये कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल आपको मिलता ज़रूर है और अल्लाह पाक आपको एक ऐसा वक्त देता है, ज़रूर देता है कि जिसमें आपको जो लोग देख सकें। वो कहते तो हैं ना, वो किसी आप की मेहनत रायगा नहीं उसको आप अगर सरवाइव कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह खैर से। अल्लाह कभी किसी की मेहनत को रायगा करता ही नहीं है। आप खैर से अर्तुगुल गाजी बनिए, खैरियत है आप। बस मैंने कहा ईद का दिन है तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट एक आधी चेन हमें भी दे दें चांदी की। हाँ, जाते वक्त 2 चेनें भी आपको उतार के दे देंगे। और बताएं, एक मजे का गाना मैंने आपसे और सुनना है। अब बढ़ेंगे शेफ सालिका खान की जानिब। आपके बारे में पता चला है जनाब, हमने बड़ी खोज लगाई है कि FSC प्री मेडिकल इतने अच्छे मार्क्स में करने के बाद आपने अपने वालिदैन को कहा कि मैंने लेना है यहाँ से यू टर्न और मैंने बनना है शेफ़। 2 इयर्स का आपने ये किया, स्टडी की, और आप शेफ़ बन गई हैं। क्यों यू टर्न लिया आपने, जस्टिफाई करें। अच्छा, मेडिकल का प्रोफेशन तो मुझे वैसे भी मैं कभी उसमें इंटरेस्टेड थी ही नहीं। तो FSC प्री मेडिकल अंडर प्रेशर पढ़ती रही है? अंडर प्रेशर। ओह माय गॉड। और अंडर प्रेशर पढ़ के भी देख लो, मार्क्स कितने अच्छे हैं, जबरदस्त। इसलिए तो आए अंडर प्रेशर। उसकी एक वजह है ना, उसकी एक वजह है, बता दो फिर मैं बता दूँ ना वजह उसकी। अच्छे मार्क्स लेने की एक वजह है जनाब,
हर रिजल्ट के ऊपर एक गिफ्ट अनाउंस होता था एडवांस में, स्कूटी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, इसलिए वो होती थी मेहनत फिर ज़्यादा कि अब गाड़ी मिल रही है, मुझे स्कूटी मिल रही है। बताएं जी, आपने जस्टिफाई किया फिर अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया, वो आसानी से मान गए जो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, बताए जब आप इस तरह कोई डिफरेंट पाथ ये करियर अपनी लाइफ के लिए चूज़ करते हैं तो टिपिकल जो हमारा एक हाउस होता है, दादा के ज़माने से दादी के डॉक्टर, ज़माने में इंजीनियर, बनना है, और बिल्कुल मेरे जो नाना अबू थे वो खुद भी हकीम थे, तो बड़ा उससे भी मुझे लगता था कि मेरे ऊपर प्रेशर आएगा मेडिकल करने का ही, लेकिन नहीं, मेरे घर वाले बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, मेरे पेरेंट्स वगैरह, और उन्होंने जो है जब मैंने उन्हें ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने अपने लिए ये जो पाथ है ये चूज़ करना है, मुझे पैशन है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। थोड़ा सा तो उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं नहीं, वो बजी होंगी घंटियाँ? थोड़ा सा तो था, लेकिन उसके बाद एंड पे इवेंचुअली वो मान गए थे। अच्छा, मान गए थे। और आप अपने प्रोफेशनल से सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड। क्या स्कोप है इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो? अगर आप कल को अब्रॉड जाती हैं या पाकिस्तान में करती हैं तो कितना का कमा लेंगी महाना? हम वालिदैन तो ये सोचते हैं ना हमारा बच्चा पहले इनसे जरा पूछो ये कितना कमाती है। हाँ प्लीज आप बताएं ना। जब मैं आप लोगों के शो में आऊंगी ना तब बताऊंगी। चलो शाबाश। बताती है इनके पास माशाल्लाह बड़ा पैसा है, बड़ा एविनी स्पॉन्सर हो गए। आज मेरे घर में FBR का छापा पड़े ही पड़े। पहले मैं थोड़ी सी ट्रांजैक्शन कर लूँ तो मुझे फौरन मेल आ जाती है, भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास इतने भी नहीं है। नहीं या अल्लाह मैनू इन्ने पैसे दे दे जिन्हें मेरे रिश्तेदारों को लग दे कि मेरे को हैगे आ। बड़ी बात। बताएं आप जी, आपका सवाल क्या था? सवाल ये था मेरा कि स्कोप क्या है इसका पाकिस्तान में और अब्रॉड? अच्छा, पहले तो लगता था पेरेंट्स को, ये लोगों को, कि पायलट बन जाए या इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो यही जो हैं फील्ड्स जो हैं वो मेन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो पाकिस्तान में और अब्रॉड में तो पहले इसका बहुत स्कोप था, पाकिस्तान में भी है, इवन अब तो इवेंचुअली इसकी डिग्रीज भी आ चुकी हैं। आप कलनरी आर्ट्स में डिग्री भी कर सकते हैं। जिस टाइम पे मैंने पढ़ा था उस टाइम पे नहीं थी, वरना मैं भी कर लेती। ठीक है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में, यूथ जो है वो आगे आ रही है। ठीक है। और आपके उस्ताद मोहतरम ने आपसे शेयर भी किया था कि मैं इतने कमा लेता हूँ, ज़रा ऑन एयर बता भी दें ताकि जो सुन रहे हैं कोई बनना चाहे शेफ़ तो बन जाए। देखिए, अगर आई थिंक 2 मिलियन या 3 मिलियन उन्होंने कहा था मैं कमा लेता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, फिर आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें स्ट्रगल नहीं है? पैसे के लिहाज से क्या पैसा बहुत है। हाँ, पैसा देखो वही खुशहाली की वजह तो फिर यही चीज़ है ना। और इतनी मेहनत से आप जब बनते हैं, आप सिंगर बने हैं, वो शेफ बनी है, आप मेहनत से ब्यूरो चीफ बने हैं, डॉक्टर बनती तो ये ज्यादा पैसे कमाती। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए मुझे फिर पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ता ना। वो घबरा गई देख के ना डॉक्टर्स को, कहती है पढ़ाई मुझे नहीं। FSC के बाद तकरीबन कोई आपको 10 साल और पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर ये डॉक्टर का अपने साथ जो है वो लफ्ज लगवा लेती तो ज्यादा बेहतर था। उसके अभी भी PhD कर लग सकता है क्या है? देखिए वो जो शौक है उन्होंने हासिल कर लिया। वो जो बनना चाहती थी वो बन गई है। डॉक्टर शेफ हो गई। डॉक्टर शेफ हो गई। डॉक्टर शेफ हो गई। बल्कि मैं सोच रही थी तमीना, आप और हम अगर 2 साल और पढ़ लें, 2-3 साल की स्टडी के बाद हम भी लगा सकते हैं डॉक्टर लगा सकते हैं। पढ़ना क्या? डॉक्टर जुबैदा अनवर खान, पहले मेरा नाम इतना लंबा है नहीं, ये सुपर जो पढ़ लेते उस छोड़ दे परे, यूं बंदा पढ़ लेता है। हाँ, अच्छा मजे का गाना सुनाए जरा एक और मुझे। आप अपनी चॉइस का सुनाना है आप। जी प्लीज। चलें जी, गाना सुनते हैं। अपनी कंपोजिशन, अपना ही जो है वो तैयार किया हुआ गाना आप लोगों की नजर। जबरदस्त, वाह क्या बात है, क्या बात है। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बढ़ेंगे ईद के खूबसूरत प्यारे प्यारे पैगामात की जानिब। क्या कहेंगे मियां नवीद साहब, ईद का मौका है, आपके बहुत सारे फ़ैन, आपके बहुत सारे दोस्त, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, ईद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेरा मैसेज ये है कि जी इंटरटेनमेंट करें, खुश रहें, आबाद रहें, और जो आज के दिन जो है वो आपसे जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लें। ये तो बाकी बात आपकी, और खुशी का दिन है, ताकि जो है वो सब मिलकर खुशी के साथ आज का दिन गुजारें। और उनसे वो भी तो बचने का बताएं ना, जो आप बता रहे हैं कि जाली डॉक्टरों के पास जाके। जाली डॉक्टरों का तो जो है वो हर प्रोग्राम में बताते हैं कि कैसे बचना है, और यही मैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए यही बताऊंगा कि जो आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लें कि क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं, क्या वो क्वैक तो नहीं है, यानी कि अंडर मैट्रिक जाली डॉक्टर तो नहीं है। तो आजकल चूँकि लाहौर जैसे बड़े शहर में भी जो है वो जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो डॉक्टर जाली क्लिनिक्स और जाली क्लिनिक्स, और फिर उसके बाद जो होता है नुकसान, वो मैं यही आपको बता सकता हूँ कि बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये मेरा आज का मैसेज है कि इनसे ज़रूर बचना। अच्छा नवीद, आप कह रहे हैं जी आप उसको चेक कर लें। अब जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे हुए हैं उनको
कोई कैसे कहेगा जी अपनी डिग्री दिखाएगा, वो दिखाएगा? नहीं लगा होता है सामने, आप जाएं अच्छा, अगर नहीं लगा तो कहें कि आपकी, तो वो आप पूछे ना भी आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप किसी के पास जाते हैं कोई चीज़ लेने तो उससे पूछेंगे आप पहले। आप बिल्कुल पूछना चाहिए ना, ये पूछने वाली बात, लेकिन लोग नहीं पूछते ना, हम लोग पूछते ही नहीं है। सही कह रहे गली हैं। मोहल्लों में जो लोग बैठे हैं वो एक बुखार की दवाई दे दी, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो सर्जरीज कर रहे हैं सर्जरी में उनका जो जो है है, वो मैं बिल्कुल, उनके लिए बात कर रहा हूँ कि उनसे कम से कम सर्जरी सी सेक्शन करवाते वक्त या कोई और सर्जरी है वो जरूर चेक वो करें। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, वो जैसे जरूर इसमें। चेक करें। अच्छा, बहुत मुझे सारे मरीज उससे एक वाकया भी याद आ गया, आपने एक और भी प्रोग्राम किया था, एक रिपोर्ट आपने खबर दी थी कि वो जो ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो थिएटर है वहाँ पे एक उनका कोई पीएन या इस तरह का बंदा कर रहा था, टांगे लगा रहा था किसी पेशेंट को, वो क्या वाकया था? वो मैं आपको बताता हूँ कि ये 2-3 केस हुए हैं। वो वहाँ पर यही है कि वो एक ऑफिस बॉय, आप ये समझ लें कि अंडर मैट्रिक, उसने सी सेक्शन कर दिया। और जब सी सेक्शन किया तो वो पेशेंट का जो है वो मिस हैंडल हुआ उनसे, और डॉक्टर कोई मौजूद नहीं था, क्वालिफाइड सर्जन वहाँ पे नहीं था, तो वो पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो, और उसकी फुटेज भी बन गई थी, बाय चांस बनी या बनाई किसी ने? एक्सपायर हो गया तो फिर उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद फुटेज उसकी थी, फुटेज उन्होंने बनाई हुई थी। और उसके बाद इस तरह के एक और भी इस तरह के कई केस हैं लाहौर में कई इस तरह के वाक़यात हैं कि जो लोग, अभी कल मैं एक जगह पे गया, मैंने अपने दर्जी के पास गया तो मैंने देखा तो साथ एक जो है ना वो क्लिनिक भी था उसके, तो मैंने देखा तो वहाँ पे जो है वो मैंने थोड़ा, क्योंकि मैं जब क्लिनिक देखता हूँ तो मैं पूरा चेक करता हूँ कि ये कौन सा डॉक्टर है, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो लिखा हुआ था कि बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, हर ऑपरेशन। तो जब मैंने वो देखा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर है नहीं है, ना वहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का रजिस्टर लिखा हुआ था, ना वहाँ पे वो एक आम बंदा बैठा हुआ काम सीखा है उसने, तो वो शुरू कर दिए सब कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। बाद में पता चले पहले दर्जी था। ऐसे ही होता है, ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी तो होता है। मैकेनिक इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये मैकेनिक है। हाँ, उन्हें उतरे टांके लाना सीखे थे। हाँ, यही तो कह रही हूँ मैं। तहमीना, ईद का दिन है, किस तरह से गुजारेंगी और ईद का मैसेज लाजमी शेयर करें। ईद का दिन तो देखें, सबसे पहले ये है कि लाहौर रंग की हमारी फैमिली बैठी हुई है, यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, इनके साथ ईद का दिन गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है। इसके साथ साथ जब हम घर की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली का टाइम, चूँकि जितने भी टीवी से मीडिया से अब सिंगर हैं, आपका जिस तरह से काम है, इन तमाम लोगों की बारी आती है घर वालों की एंड पे, बिल्कुल रात को अगर टाइमली फ्री हो जाए तो फिर बाकी का टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजरता है। लेकिन एक मैसेज मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ईद मनाई जाती है। मैं ये चाहती हूँ और ये मैसेज है मेरा लोगों को कि अपने वो रिश्तेदार जो सेटल्ड नहीं होते, जो ईद की खुशियाँ मनाना चाहते हैं, जो अपने रिश्तेदारों को देख रहे होते हैं कि इसके पास बड़े अच्छे कपड़े हैं और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। जब आप ईदी बांट रहे होते हैं घर से बाहर, अक्सर औकात आपने देखा कि बच्चे अपने फादर के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ के छोटे छोटे से होते हैं और शलवार कमीज़ पहनी होती है, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। तो जब ईद बांटने की बात आती है तो उन तमाम बच्चों को भी साथ में रखें जो आपसे ईद शर्मा के मांग नहीं रहे, लेकिन जाहिर है दिल तो करता है बच्चों का, तो बांटते हुए इन तमाम बच्चों को सामने रखना चाहिए और नॉर्मली तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में सब बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। ईद का असल में नाम ही खुशी का है ना, बिल्कुल, तो खुशी तो सेलिब्रेट करने से और ज्यादा बढ़ती है, शेयर करने से और ज्यादा बढ़ती है। अहमद नवाज, क्या देंगे ईद का पैगाम सुरीले सुरीले गानों के अलावा? जी, एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज सब आवाम के लिए जो हमें देख रही है, और वो ये कि ये दुनिया का पूरा बेड़ा तो हम नहीं उठा सकते, तो अपनी फैमिली के अंदर जो मुस्तहिक हैं, जो नहीं ले सकते कुछ भी, तो प्लीज़ काइंडली उनकी तरफ एक दफ़ा ज़रा देख लिया करें, क्योंकि वो आपको कहते हुए जो है उनके जो है लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं निकलते कि हम किस अंदाज से कहें, क्योंकि वो एक शर्म भी आ जाती है। तो लोगों में उनका जो है वो आप इस तरीके से उनका ख्याल रख लें कि किसी को पता भी ना लगे। और बात खूबसूरत ये कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िए। ठीक है, बांटने से बढ़ती है। जी, शेफ़ सालिका खान, आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाए हैं खाने खिलाने के अलावा भी पूरा रमज़ान कुछ पैक भी कर दिए हैं, पैक भी कर दिए, वो पार्सल भी कर दिए जनाब। पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन में आप यहाँ पे जो है वो बड़े अच्छे अच्छे खाने रेसिपीज़ बनाती रही हैं। थोड़ा शेयर करें ना, कौन कौन सी रेसिपीज़ आपकी ज़्यादा लोगों को पसंद आई हैं और एक रेसिपी जो है वो कितने टाइम में बना लेती हैं?
अच्छा, पहले तो ये कि ज़्यादा इफ्तारी के टाइम पे लोगों से ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आती थी हमारे होस्ट और बाकी सारे मेंबर्स की तरफ से कि कुछ लाइट सा बनाएं। तो मैं ज़्यादा जो है मैंने चाइनीज़ पे फोकस किया है, ठीक है। और साथ में मैंने हुंजई हांडी वगैरह ये डिफरेंट रीजन्स की जो खाने वो वगैरह बनाए थे, और खाने को बिल्कुल लाइट रखा था। अब यहाँ पर तो बहुत कम टाइम हमें मिलता है एक शो में कि वो पूरी रेसिपी जो है वो यहाँ पर तैयार फौरी करनी प्रिपेयर होती करनी पड़ती है आपको। तो एक वो मैं घर से थोड़ा सा करके लाती थी, और मिस रोमा बड़ा मुझे कहती थी कि चीटिंग कौन सी करके लेकर आई हो, बताओ नहीं, मुझे तो लगता है हर शेफ ही प्रिपरेशन करके आती बिल्कुल है, ऐसे ही है, क्योंकि करके मैरिनेशन मेरा। में तो टाइम, यहाँ पर आप 2 हाँ घंटे जी, मैरिनेशन तो बिल्कुल नहीं कर ऐसे सकते ना, बिल्कुल। वो तो करनी पड़ती है आपको। हाँ जी, ऐसे। कौन सी रेसिपी थी जो रिपीट करनी पड़ी आपको, लोगों को बहुत पसंद आई? अच्छा, रिपीट तो मैंने वैसे कोई भी नहीं की है, ठीक हर है। रेसिपी पे वो यही कहते थे कि आज बहुत अच्छी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी अच्छा, बनी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी मतलब बनी। दिन ब दिन निखरते हाँ गए जी, खाने बिल्कुल आपके ऐसे ही है। हैं। बहुत ठीक अच्छा है, टाइम गुजरा सबके साथ। ठीक है। और ईद का कोई पैगाम देना चाहें आप? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि हम लोग रमज़ान में अपने आसपास के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, जिनकी जो कर सकते हैं वो राशन बांटते हैं, इसी तरह हमें ईद के मौके पे भी ना, जो हमसे इस तरह से लोग हैं, जो हमसे डायरेक्ट नहीं मांग पाते, जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, खुददार अपने भी लिए हैं खुद साथ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। खुद तो नज़र उनको रखें भी उन पे। खुद नज़र रखें, और उनको अपनी ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ उनमें भी अपनी जो है ना ईद की खुशियाँ बांटें। हम भी घंटे से आपको ये कह रहे थे कि कुछ हम पे नजर रखें। हमें खीर बांटे, हमें सेवइयाँ बांटे, अहमद नवाज की शुक्र होना शुरू हो गई है। अच्छा, अपनी फेवरेट डिश बताएं जी, पूछते हैं हमारी शेफ को ये किस तरह कितनी देर में बना लेती हैं? फेवरेट तो मैं स्वीट मटन डिश, कुन्ना? नहीं स्वीट डिश का तो मैं, अच्छा, हाँ जी, खीर है फेवरेट डिश मेरी। ठीक हो। तहमीना, जल्दी से डिश बता दो, स्वीडिश बतानी है या दूसरी? कोई भी बता दो। ट्राइफल। ट्राइफल। आप? बेवकूफ। ये तो मुझे लगता है हर बंदा ही बना रहा है आजकल। आपकी अपनी फेवरेट कौन सी? मुझे शीर खुरमा बहुत पसंद है। शीर खुरमा पसंद है। बहुत अच्छा जी, अब मज़े का गाना जो है वो हम सुनेंगे, और उस गाने के साथ ही हम जो है आपको कहेंगे खुदा हाफिज़। एक दफ़ा फिर अहले पाकिस्तान, अहले लाहौर, तमाम दुनिया जहाँ जहाँ हमें देखा और सुना जा रहा है, हमारी जानिब से, हमारे तमाम मेहमानों की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कनाडा, यूके, डेनमार्क, अगर कोई कंट्री मिस हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ मेरे प्यारे रहते हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को अहमद नवाज़ के सुरीले से गाने के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।